प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। एक बार फिर से लाइव हुए हैं आप सभी के लिए लेकर 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि साइंस से रिलेटेड हैं। और साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इतने खास हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपके परीक्षा में हूबहू इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लगातार 100 क्वेश्चंस आपको बताएंगे और साथ में उनसे रिलेटेड और जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको भी बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 90 नंबर क्वेश्चन है और 90 से लेकर 190 तक हम क्वेश्चन करेंगे। 100 क्वेश्चन आपके इस वीडियो में हो जाएंगे। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपके सामने जब क्वेश्चन जाता है, नज़र आता है, तो 2-4 दिन तक रहता है दिमाग में, भूलता नहीं है। तो आप कल की परीक्षा में जब देने जाएंगे तो आपको जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा आप तुरंत टिक कर देंगे क्या इसका राइट आंसर है। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा ने कहीं ना कहीं बने हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न भी आपके लिए हैं। तो आपका देखो पहला क्वेश्चन 90 नंबर दिया गया है कि नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था। ऑप्शन आपके पास है रदरफोर्ड, हेनरी बेक्वेरेल, फर्मी, ऑटो हन। तो सबसे पहले इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों, फर्मी ने जो है नाभिकीय रिएक्टर का सबसे पहले बनाया था। ऑटो हन ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। रदरफोर्ड तो जानते हो परमाणु का आविष्कार किया था। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यहाँ से हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। वायुमंडल में जो आपकी नमी होती है, आर्द्रता होती है, उसको नापने का जो काम कौन करता है, कौन सा यंत्र करता है। तो इसमें राइट आंसर बच्चों हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर बी, आपको ध्यान रखना, हाइग्रो है, हाइड्रो नहीं है। हाइग्रोमीटर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 92 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है। तो इसमें बच्चों आपका अमीटर होता है। अगर ये पूछे कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं तो एम्पियर का, और यंत्र की बात करें तो अमीटर को। ठीक, ध्यान रखिएगा। वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यहाँ से कई क्वेश्चन हैं। 92 नंबर के बाद 93 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज कार्य करता है किसका। अगर फ्यूज नहीं होगा तो विद्युत परिपथ क्या होगा, उड़ जाएगा, फेस आपका जल जाएगा। तो इससे आपका जैसे ही लोड पड़ता है, कोई दिक्कत होती है, तुरंत फ्यूज क्या है, जल जाता है। इससे पूरा परिपथ आपका बचा रह जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो 93 नंबर का राइट आंसर बच्चों है आपका बी हो जाएगा, विद्युत परिपथ की रक्षा करना फ्यूज का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 94 नंबर बच्चों दिया गया है कि उगता सूरज, उगता हुआ एवं डूबता सूरज लाल प्रतीत होता है, क्यों दिखाया जाता है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 94 नंबर क्वेश्चन, ए ऑप्शन है आपके पास, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, उगते एवं डूबते सूर्य का ताप सबसे अधिक होता है, उपरोक्त में कोई नहीं। तो बच्चों ताप तो आपका निश्चित रहता है सूर्य का, और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। और 95 नंबर बच्चों क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। सभी लोग जानते हो इसका आंसर, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट हो जाता, तंतु होता है, वो किस धातु का बना होता है बच्चों, ये टंगस्टन का बना होता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है कि अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है। ये ऑप्शन 96 नंबर, अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति अपने आगे की ओर क्यों झुक जाता है। ऑप्शन है थकान के कारण, गति बढ़ने के कारण, स्थायित्व बढ़ाने के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। वो उपरोक्त सभी के लिए। तो किसके कारण 96 नंबर में आपका कौन सा राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्थायित्व बढ़ाने के लिए वो जो है आगे झुक झुक जाता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। सभी लोग जानते हो प्रकाश वर्ष बच्चों समय की, सॉरी दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है, दूरी की। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यहाँ से बन जाता है। 98 नंबर बच्चों क्वेश्चन है, पानी से भरा गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा, तल में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो 98 नंबर का बच्चों राइट आंसर आपका सी है, यानी अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, जो आपका पानी है गिलास में, पानी गिलास के पानी में, मतलब गिलास में थोड़ा सा पानी होगा, अगर उसमें बर्फ़ का टुकड़ा होगा, वो पिघलेगा तो वो अपने जो आपका क्षेत्रफल घेरे हुआ है बर्फ़, वो उतना ही आपका रह जाएगा, गिलास के ऊपर नहीं निकलेगा। ठीक है। और 99 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है कि स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है।
स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? हाइड्रोलिक व्यवस्था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, टर्बो या गियर। तो स्वतः चालित जो गाड़ियां होती हैं बच्चों, उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 99 नंबर का, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, यानी हाइड्रोलिक जो ब्रेक होते हैं उसमें ये कार्य होता है हाइड्रोलिक वाला। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये जितने मोटर गाड़ियां होती हैं जो स्वतः चालित होती हैं, स्वचालित होती हैं, तो उसमें हाइड्रोकोलिक ब्रेक की व्यवस्था की जाती है। 100 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? विज्ञान से क्वेश्चन आ गया। 100 नंबर में, 100 नंबर में आपका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। लाइसोसोम जो होता है वो कोशिकांग की आत्महत्या की थैली कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। लिखा है कि डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? डीएनए सभी जानते हैं, ये जीन्स के वाहक होते हैं। तो डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, कोशिकी श्वसन, कोशिकीय परिवहन या आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। तो इसमें कौन सा राइट आंसर बच्चों हो जाएगा? 101 नंबर में, 101 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट है, यानी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। ठीक, आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना इसका मुख्य कार्य होता है डीएनए का। 102 नंबर प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। लिखा है कि आरएनए पाया जाता है, तो आरएनए कहाँ पाया जाता है? एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है, ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें कहा गया कि आरएनए जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन आपके पास बच्चों दिए गए हैं कि कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में। तो 102 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अर्थात कोशिका द्रव्य में ये जो है पाए जाते हैं आरएनए। ठीक, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। 103 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये दिया गया है, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? लेमार्क को, डार्विन को, मेंडल को, अरस्तू को। 103 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर है सी, मेंडल। मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और 104 नंबर प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, कुल संख्या कितनी होती है? तो बच्चों 46 होती है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और अगर ये पूछेगा कि कितने जोड़ी होता है, तो 23 जोड़ी होता है। ठीक है। 105 नंबर बच्चों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मनुष्यों में होने वाला आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? वर्णांता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम या उपरोक्त में से सभी। तो बच्चों इसमें 105 नंबर में राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसमें होते हैं। वर्णांता हो, चाहे हीमोफीलिया हो, चाहे टर्नर सिंड्रोम हो, जिसको डाउन सिंड्रोम कहें, चाहे टर्नर सिंड्रोम कहें, तो ये सब क्या होते हैं? आनुवांशिक रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 6 नंबर, लड़का पैदा होगा जब एक्स वाई गुणसूत्र होगा, एक्स 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 गुणसूत्र होगा, एक्स वाई गुणसूत्र होगा या वाई वाई गुणसूत्र होगा। बच्चों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा एक्स वाई जब गुणसूत्र होता है तो लड़का पैदा होता है। लड़की के लिए एक्स एक्स गुणसूत्र काम करता है, अगर लड़की की बात करेगा तो एक्स एक्स होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा राइट आंसर है? हीमोफीलिया ग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है? आयरन की कमी हो जाती है, रक्त का बहना बंद नहीं होता है, रक्त नहीं जमता है, रक्त बनता ही नहीं है, रक्त में श्वेत कण मृत हो जाते हैं। कौन सा राइट है? 107 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा 107 नंबर में बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, रक्त का बहना बंद नहीं होता है। ठीक, हीमोफीलिया रोग में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 108 नंबर, जीन्स का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? 108 नंबर बच्चों आपका राइट आंसर क्या है? 108 नंबर बच्चों आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, हरविंद खुराना ने। ठीक, ध्यान रखिएगा, जीन्स का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन, लेमार्क, अरस्तू, हरगोविंद खुराना। किसने किया था? तो 109 नंबर में बच्चों राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने जो है
सिद्धांत दिया था। 110 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? 110 में बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही है, मटर के पौधे का चुनाव किया था। ठीक है, 110 में ए ऑप्शन में आपका हो जाएगा मटर। मटर के पौधे का चुनाव किया था आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने। ठीक, और इनको आनुवांशिक का पिता भी कहा जाता है मेंडल को। ठीक, ध्यान रखिएगा। और एक वर्णांध व्यक्ति में किस प्रकार की पहचान नहीं होती? लाल पीला की, हरा पीला की, लाल नीला की, या लाल हरा की? यानी वर्णांध व्यक्ति जो होता है वो किसकी पहचान नहीं कर सकता। 111 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर है डी, यानी लाल और हरा इसकी पहचान नहीं कर पाता है। इसके अलावा 112 नंबर क्वेश्चन को दिया है, निम्नलिखित में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? इसमें आपका देखो कौन सा राइट है बच्चों। प्रोटोजोआ वर्ग, पोरीफेरा वर्ग, सिलेंट्रेटा वर्ग, आर्थ्रोपोडा वर्ग। कौन सा वर्ग है जिसको जीव द्रव्य के स्तर पर गठित किया गया है? 112 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर है, 112 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बच्चों, प्रोटोजोआ वर्ग को गठित किया गया है। 113 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक कोशिकीय जंतु अमीबा योम युगलिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? 113 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर है। 113 नंबर की बात करेंगे तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक, प्रोटोजोआ इसमें आपका राइट आंसर है। ठीक, एक कोशिकीय जंतु अमीबा युगलिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है। 114 की बात करते हैं, मेढक में श्वसन अंग, मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? त्वचा द्वारा, फेफड़ों द्वारा, कुलोमों द्वारा, या इन तीनों से? तो 114 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर जो हो जाता है वो डी हो जाता है, इन तीनों के द्वारा होता है। ठीक, इसमें आपका तीनों से हो जाएगा। त्वचा द्वारा पानी में रहकर सांस लेता है, फेफड़ों द्वारा बाहर जो जब स्थल पर आता है तब लेता है, बाकी आपका क्लोमे में ही हो जाएगा। ठीक, तो आपका सभी में हो जाएगा। 14 नंबर में डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 115 नंबर की बात करते हैं, निम्न में वास्तविक मछली कौन सी है? स्टार फिश, ब्रिटल स्टार, हिप्पोकैम्पस, सी ककम्बर। तो 115 में बच्चों 115 में बच्चों राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका, हिप्पोकैम्पस जो होता है ये वास्तविक मछली होती है। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मेढक किस वर्ग का जंतु है? मेढक को किस वर्ग के जंतु के अंतर्गत रखा गया है? तो इसमें बच्चों आपका ऑप्शन देखो दिया गया है, आस्टिथजी, आस्टिडथीज और एम्फीबिया, सरीसृप और कांड्रिकीथ, किस दीज? जो भी हो ऑप्शन। 116 नंबर में बच्चों आपका आंसर है बी, एम्फीबिया के अंतर्गत इसको रखा गया है। और 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, स्तनियों का हृदय कितने प्रकोष्ठ का होता है, अर्थात इसमें कितने कक्ष होते हैं? स्तनधारी जो होते हैं उनकी बात कर रहा है। तो इसमें 2 कक्ष होते हैं, या 3 कक्ष होते हैं, या फिर आपका 4 कक्ष होते हैं, और या चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है 5 कक्ष होते हैं। तो स्तनधारियों में आपके 4 कक्ष होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? किसमें सर्वाधिक तापमान पाया जाता है? बकरी में, मनुष्य में, भैंस में, व्हेल में? तो 118 नंबर का बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा बकरी में। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 119 नंबर में मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? नाक, त्वचा, गिल या मुंह? तो इसमें गिल्स होगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मछलियाँ सांस लेती हैं तो गिल्स के माध्यम से, जिसको गलफड़े भी कहा जाता है। 120 नंबर, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? हाथी, मनुष्य, डॉल्फिन या ब्लू व्हेल? तो इसमें आपका सबसे बड़ा स्तनधारी की बात करेगा तो आपको डी ऑप्शन लगा देना है, ब्लू व्हेल आपका राइट आंसर हो जाएगा 120 नंबर प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों, आपका 121 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो इसमें आपको सभी को पता होगा, एमू, कीवी, गौरैया या हमिंग बर्ड? तो इसमें आपका हमिंग बर्ड हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सबसे छोटा पक्षी है। कशेरुक जंतु के कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है? एनिमल होता है, दांत होता है, जांग की हड्डी होता है, कलाई की हड्डी होता है? इसमें बच्चों राइट आंसर होगा एनिमल। एनिमल राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ये क्यों होगा? क्योंकि जो आपका दांत के ऊपर का भाग होता है, बाहरी आवरण, वो आपका सबसे कठोरतम भाग होता है। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर,
व्हेल में श्वास किस अंग में होता है, श्वसन किस अंग से होता है, किस अंग में होता है, किस अंग से होता है होना चाहिए, ठीक। तब वाक्य बनेगा, गिल से, त्वचा से, फेफड़ा से या मुंह से। तो 123 में बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। व्हेल मछली में किस अंग द्वारा सांस होता था, फेफड़े द्वारा। बाकी मछलियां गिल से लेती हैं, लेकिन व्हेल एक मछली है, लेकिन वो स्तनधारी है, ध्यान रखिएगा। और 124 नंबर में आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा जाता है। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा जाता है, तो सीट भीमा, कार्निवोरा, प्राइमेट्स या इनसेंटिओरा। कौन सा राइट आंसर है 124 में बच्चों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राइमेट्स में रखा जाता है, आधुनिक मानव को प्राइमेट्स के अंतर्गत रखा जाता है। 125 नंबर, ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं। ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, मार्फोलॉजी या आपका हिस्टोलॉजी या एनाटॉमी। 125 नंबर का बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत इसको रखा जाता है, ऊतकों का अध्ययन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 126 नंबर दिया गया है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सबको मालूम है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, और ऊतकों के समूह को क्या कहते हैं, अंग कहते हैं, और अंग के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, उपकला ऊतक। 27 नंबर बच्चों आपका राइट आंसर हो जाता है डी वाला ऑप्शन, उपकला ऊतक में। उपकला ऊतक में आपका पुनरुत्पादन की क्षमता सर्वाधिक होती है। 128 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन सा होता है। ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन सा होता है। 128 में कौन सा राइट है, तो बच्चों सी ऑप्शन हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक आपका राइट आंसर है। सी ऑप्शन आपका डन हो जाएगा। 129 नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। पेशी ऊतक है, संयोजी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, उपकला ऊतक है। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक होता है रक्त, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 30 नंबर की बात करते हैं, अरेखित पेशीय ऊतक। अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, तो हृदय में, अमाशय में बच्चों पाए जाते हैं, या आहार नाल में होता है, या त्वचा में। तो 30 नंबर का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में आपका दिया गया है अमाशय। अमाशय में अरेखित ऊतक कहलाते हैं, पेशी ऊतक होते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा, अमाशय इसमें राइट आंसर है। और 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं लिम्फ, हड्डियां, प्रोटीन, ये सभी। तो संयोजी ऊतक के कौन कौन से उदाहरण हैं ये बताना है। तो 131 नंबर में आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा डी, यानी सभी आपका राइट हो जाएगा। लिम्फ, हड्डियां और प्रोटीन ये सभी क्या हैं, संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। 32 नंबर दिया गया संकुचनशील ऊतक। संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है किसको, संयोजी ऊतक, रेखित ऊतक, तंत्रिका ऊतक या पेशी ऊतक। ऐसा ऊतक जो संकुचनशील होता है। 132 में बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पेशी ऊतक जो होता है संकुचनशील ऊतक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, चेतना ऊतक। चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक कहलाते हैं, जो मन मस्तिष्क में चेतना उत्पन्न करते हैं, ठीक, वो ऊतक कौन से होते हैं। तो 133 में ऑप्शन है उपकला, तंत्रिका, पेशी और ये सभी। तो 33 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी आपका चेतना ऊतक होते हैं, ठीक। तंत्रिका जो ऊतक होते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं ले लो, तंत्रिका ऊतक ले लो, तो ये सब क्या करते हैं, तुरंत आपको निर्देश देते हैं कि आपके अंदर क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, क्या शरीर में प्रॉब्लम हुई है। तो ये सब क्या है, संदेश के वाहक होते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है श्वेत रक्तकण में, लाल रक्तकण में, लसिका में, ए और बी दोनों में। तो बच्चों आपका राइट आंसर इसमें 34 नंबर में हो जाएगा। 34 नंबर में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाओं में ये पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक, जिसके कारण रक्त लाल होता है। 135 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, एड्रिनल या पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव शरीर की में हड्डियों की संख्या कितनी है, ये सबको मालूम होगा। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या बच्चों 206 होती है, बी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन मुझे दिया गया है कि भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है, कौन बदलता है? 37 नंबर में कौन सा राइट आंसर है? टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज। तो 37 नंबर का बच्चों आपका राइट आंसर जो बनेगा वो ए बनेगा, अर्थात टाइलिन। टाइलिन जो होता है वो भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। 38 नंबर क्वेश्चन, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग द्वारा किया जाता है? बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत या ग्रास नली। तो इसमें आपका 38 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें, यानी छोटी आंत में भोजन का अवशोषण किया जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, और छोटी आंत सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसमें आपका हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत आपकी हो जाएगी। 139 में आपका डी ऑप्शन सही है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। 140 नंबर प्रश्न की बात करती हैं, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? 40 नंबर की बात करिए तो निम्न में से इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो दमा है, डायबिटीज है, टीबी है या तीनों है। तो 140 में बच्चों आपका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका बन जाएगा 140 में सी ऑप्शन सही है। डायबिटीज जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है, और इंसुलिन जो होता है वो कहाँ से निकलता है? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जी बिल्कुल, इसमें 140 नंबर में 140 में आपका डी डायबिटीज सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और 140 में नंबर में क्वेश्चन आपको बताना है कि इंसुलिन का स्राव किस जो है ग्रंथि से होता है, ये बताना है आपको। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, निम्न में से कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? प्रोटीन, विटामिन, वसा या कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट जो है बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? शरीर में गैसों का विनिमय बता रहा है कि मतलब विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। ये किस अंग में होता है? नासिका गुहा, फेफड़ा, हृदय या धमनी में। तो कौन सा राइट आंसर है? 142 में बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अर्थात फेफड़े में सही हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, फेफड़े में जो है विनिमय होता है गैसों का। 143 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया है कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो न्यूरॉन होती है, नेफ्रॉन होती है, बोमन स्फुट होती है, संपुट होती है या ग्लोमेरुलस ग्लो ग्लोमेरुलस होता है। ठीक है, 143 नंबर में कौन सा ऑप्शन राइट है? 43 की बात करेंगे तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है बच्चों, नेफ्रॉन होता है वृक्क की कार्यात्मक इकाई। और न्यूरॉन की बात करेंगे तो ये तंत्रिका ऊतक की होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तंत्र की जो इकाई होती है, कार्यात्मक इकाई होती है, वो न्यूरॉन होती है, नेफ्रॉन वृक्क की होती है। 44 नंबर, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? अमोनिया, पोटेशियम सल्फेट या यूरिया। तो नाइट्रोजन पौधों में सबसे ज़्यादा यूरिया पाया जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 144 में बच्चों आपका राइट आंसर है डी, यूरिया पाया जाता है नाइट्रोजनी पौधों में, सबसे नाइट्रोजनी पदार्थों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, मानव शरीर में पिट्यूरी ग्रंथ स्थित होती है। तो जो पिट्यूरी ग्रंथ होती है जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, और ये कहाँ पर होती है? तो बच्चों ये आपका कौन सा राइट हो जाएगा? गले में, मस्तिष्क में, वक्ष में या उदर में। तो 45 नंबर का जो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अर्थात मस्तिष्क में होती है पिट्यूरी ग्रंथि, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? 46 नंबर क्वेश्चन है, आँखों में किस भाग को नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? रेटिना, आइरिस, कार्निया या पुतली। तो इसमें आपका 46 नंबर में जो राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्थात रेटिना के ख़त्म हो जाने पर या खराब हो जाने पर क्या होता है? आँख अंधी हो जाती है, दिखाई उसको नहीं देता, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, और जब रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो दिखेगा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये बच्चा होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसमें 47 में आपका बच्चों राइट आंसर है बी ऑप्शन, लाल अस्थि मज्जा में। अगर आगे लाल ना लगा हो फिर भी आपका अस्थि मज्जा होता है। ठीक, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
हड्डियों के बीच में अस्थिमज्जा पाया जाता है और वहीं पर लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 148 नंबर, कशेरुक दंड में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कशेरुक दंड का मतलब होता है जो आपका कशेरुक दंड 148 में आपका डी सही है, 33 होती हैं, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कशेरुक दंड मतलब पसलियों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 33 पाई जाती हैं, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 49 नंबर, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? रेडियस, अल्ना, सी फीमर या टिबिया? तो बच्चों आपका राइट आंसर 49 नंबर में हो जाएगा सी ऑप्शन, सी फीमर होती है। कौन सी? सी फीमर जो होती है सबसे लंबी हड्डी होती है और ये जांघ में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यहाँ से हो जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो हृदय, फेफड़ा, वृक्क, धमनी। कौन सा राइट आंसर है? 150 में बच्चों शुद्ध कहाँ पर होता है? 150 में आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सी ऑप्शन, अर्थात आपका मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो 150 का राइट आंसर लगा हुआ है सी ऑप्शन, ठीक, वृक्क में जो है रक्त आपका शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 151 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? 72 बार, 76 बार, 78 बार या 82 बार? राइट आंसर सभी को पता है 72 बार होता है हृदय का स्पंदन। और मनुष्य सांस कितनी बार लेता है? तो 12 से 15 बार, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यहाँ से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है? सर्वदाता होता है ओ, जिसको ओ ग्रुप कहते हो, ये सर्वदाता ग्रुप कहलाता है। बच्चों आपका हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया 53 नंबर, निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहते हैं? तो यहाँ पर सर्वग्राही की बात कर रहा है, अर्थात सबसे वो ले सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, ए बी ग्रुप जो होता है वो सबसे ले सकता है, सर्वग्राही ग्रुप होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों 154 नंबर, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम बच्चों आपका हो जाएगा, डी का रासायनिक नाम होता है डी ऑप्शन कैल्सीफेरॉल, ध्यान रखिएगा। कैल्सीफेरॉल जो होता है वो आपका होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम, ठीक। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम होता है। आगे मिलान वाला क्वेश्चन दिया गया है, इससे आपका स्पष्ट हो जाएगा किसका क्या नाम होता है। 55 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, ये आपका सही मिला हुआ है। और विटामिन बी आपका थायमिन सही है। और विटामिन के आपका ऑप्शन में दिया गया है 55 नंबर में, जो आपका राइट आंसर बच्चों आपका डी है। और यही आपका जो है मिला हुआ नहीं है, बाकी आपका विटामिन ए रेटिनॉल सही लिखा है और डी ऑप्शन राइट है, अर्थात गलत है। विटामिन के का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल नहीं होता है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन है? तो विटामिन आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ग्वाइटर होता है, स्कर्वी होता है, रिकेट्स होता है, पोलियो होता है। तो इसमें आपका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर में आपका ए ऑप्शन ग्वाइटर, ग्वाइटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्वाइटर इसको इसके अलावा ग्वाइटर को घेंघा रोग भी कहा जाता है, ठीक है। 56 नंबर में ग्वाइटर घेंघा, ध्यान रखिएगा आपको। और स्कर्वी रोग विटामिन सी से होता है और रिकेट्स आपका विटामिन डी कमी से होता है, ठीक। पोलियो तो रोग है ही पंगता का। और 57 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विटामिन का नाम दिया गया है, तो विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, सही है। विटामिन बी से बेरी होता है, सही है। विटामिन से स्कर्वी होता है। और विटामिन डी से जो है रिकेट्स नहीं होता, रिकेट्स होता है, नपुंसकता जो है विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। और ये विटामिन डी की कमी से बच्चों क्या होता है? रिकेट्स होता है। तो यही आपका मिलान सही नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 158 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन बी और सी दोनों? तो जल में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं जब, तो हमने आपको एक सूत्र बताया था, ठीक। 58 नंबर में आपका डी ऑप्शन सही है, विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जल में घुलनशील है। और वसा की बात करते हैं, वसा में घुलनशील पूछता है, कभी कभी पूछता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो अधिक को याद रखिएगा, ए डी ई के, ये वसा में घुलनशील हैं। और बाकी बी और सी जो होता है वो आपका जल में घुलनशील होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 59 नंबर प्रश्न को दिया गया है, शरीर में ताप का नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस, हृदय, सेरिब्रम, त्वचा?
तो इसमें 159 नंबर में राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। हाइपोथैलेमस जो होता है वो शरीर में ताप को नियंत्रित करता है। 60 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखो बच्चों दिया गया है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन जो आपका लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, ये आपका हो जाएगा बच्चों। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का वहन करना, एनीमिया का निदान करना, बैक्टीरिया को नष्ट करना, उपरोक्त में से सभी। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर जो बन जाएगा 160 नंबर में करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ऑक्सीजन का वहन करना। ऑक्सीजन का वहन करना 160 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट है। 161 नंबर की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो हीमोग्लोबिन में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, इसमें आपका लोहा पाया जाता है अर्थात आयरन होता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लोहा में बी ऑप्शन, लोहा यानी 161 में हीमोग्लोबिन में आपका लोहा होता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 161 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 162 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना, यही इसका कार्य मुख्य होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक हैं। तो हड्डियों और दांतों के निर्माण में मुख्य घटक कौन है। कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन ए, विटामिन बी, दोनों। तो इसमें आपका 63 नंबर में जो राइट आंसर है वो कौन सा है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। हड्डियों और दांतों में कौन सा मुख्य घटक है। तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों होते हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 63 नंबर में आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 64 नंबर बच्चों आपका दिया गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो वर्टेब्रा है, स्टेप्स है, या मेटाकार्पल्स है, या फेलेंजीन्स है। तो ध्यान रखना है आपका 164 नंबर में आपका बी सही है। स्टेपी जो कान की हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी आपकी फीमर होती है और सबसे छोटी आपकी स्टेपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 65 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है। सूर्य की रोशनी में कौन बनता है। तो विटामिन डी, सभी को मालूम है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। 66 नंबर, मनुष्य द्वारा सांस लेने में ली जाती है ऑक्सीजन गैस ली जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मनुष्य में, वयस्क मानव में दांतों की संख्या कितनी होती है। 32 होती है, सी सही है। 68 नंबर, वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है। तो एड्स, चेचक, खसरा, ये सभी आपके वायरस से जो है फैलने वाले रोग हैं। तो 68 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, ये चेचक, एड्स और खसरा ये सब क्या है, वायरस से यानी विषाणु से फैलने वाले रोग हैं। 69 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से, या ट्रिपेनोसोमा से, या पास्चुरेला से, उपरोक्त सभी। तो मलेरिया रोग जो आपका होता है बच्चों 169 नंबर में ए ऑप्शन आपका राइट है, यानी प्लाज्मोडियम जीवाणु से आपका होता है मलेरिया रोग। ठीक, ध्यान रखिएगा। और 170 नंबर की बात करते हैं, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक क्या है। तो मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक बच्चों 70 नंबर में ए ऑप्शन आपका राइट है, अर्थात मादा एनाफिलीज आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 71 नंबर, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के पीने से होता है। तो ये सबको मालूम है, फ्लू, मलेरिया, तपेदिक, हैजा। 71 नंबर बच्चों आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हैजा रोग होता है, दूषित जल हो या दूषित खाना हो उसको खाने पीने से क्या होता है, हैजा रोग होता है। और डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है। डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो हृदय रोगों के लिए, या स्पाइनल कार्ड मेरुदंड के लिए, किडनी के लिए, या मस्तिष्क के लिए। तो डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए करते हैं। 172 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों सी, अर्थात किडनी रोग विशेषज्ञ के लिए डायलिसिस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है 73 नंबर क्वेश्चन, बच्चों में BCG का टीका रोग के प्रतिक्षरण हेतु लगाया जाता है। तो रोग में प्रतिक्षरण हेतु किसके लिए BCG का टीका लगाया जाता है। तो किस रोग के प्रतिक्षरण के लिए, खसरा, टीबी, चेचक, पोलियो। तो BCG का टीका बच्चों 73 नंबर में राइट आंसर आपका बी ऑप्शन है, टीबी के लिए लगाया जाता है। तो ऐसे भी पूछा जाता है कि टीबी में कौन सा कौन सा टीका लगता है। तो BCG का टीका लगाया जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग मलेरिया, डेंगू ज्वर, पीत ज्वर, उपरोक्त में सभी। तो 174 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर है 174 में डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग मलेरिया, डेंगू ज्वर और पीत ज्वर सभी हैं। 175 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन जंतु प्लेग महामारी को फैलने में
फैलाने में सहायक है? चूहा, ए ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। प्लेग बीमारी चूहे से ही फैली थी। 75 नंबर का आपका ए सही हो जाएगा। 75 नंबर का ए सही है। 76 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? एकलर या हिप्पोक्रेटस, अरस्तु या थियोफ्रेटस को? तो वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेटस है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन में। 76 नंबर में डी हो जाएगा। 77 नंबर की बात करते हैं तो शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी या बॉटनी? तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फाइकोलॉजी जो होता है वो शैवालों का अध्ययन करता है और कवकों का अध्ययन करता है माइकोलॉजी। ठीक, ध्यान रखिएगा, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन करता है। 78 नंबर क्वेश्चन भी आपका वही है। कवकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी, बॉटनी, माइकोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी? तो 78 नंबर में आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सी ऑप्शन, अर्थात माइकोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज की बात करेंगे। 179 नंबर, विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोवास्की, लुई पास्चर, रॉबर्ट ब्राउन, कार्ल लिनियस ने? तो 179 नंबर का जो आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, इवानोवास्की ने। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाए सही हो जाएगा। और केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और 80 नंबर क्वेश्चन है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो वायरस को। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया का मतलब है जीवाणु। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो एंटनी वान लीवेनहॉक, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, अरविंद खुराना? तो 81 नंबर में आपका जो राइट आंसर बच्चों है आपका ए वाला है, एंटोनी वान लीवेनहॉक। ठीक, ए ऑप्शन आपका राइट है। 82 नंबर, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट ब्राउन, लुई पास्चर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने? तो रेबीज की खोज की बात करेंगे, रेबीज के टीके की खोज, तो 182 का आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन, लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी। 182 नंबर में डी ऑप्शन सही है। और 83 नंबर क्वेश्चन दिया गया, टीबी के टीके की खोज किसने की थी? तो टीबी के टीके की खोज लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या रॉबर्ट कोच ने की थी। तो 83 में आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रॉबर्ट कोच ने जो है टीबी के टीके की खोज की थी। 184 नंबर, निम्न में से कौन सा पौधा कवक और शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है? लाइकेन, क्लोरेला, स्पर्जिल या लेकेनोरा? कौन सा राइट आंसर है? 84 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही है। लाइकेन जो होते हैं वो कवक और शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है? जूसिया, अमरबेल, ब्रायोफाइलम, आर्किड? तो पत्ती में जड़ पाई जाती है, पत्तियों की मतलब पौधों की पत्तियों में जड़ पाई जाती है। किसमें आपका राइट आंसर है? 185 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर है सी, जिसको ब्रायोफाइलम कहते हैं और इसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, ध्यान रखिएगा। और ये नागफनी जैसी पत्तियां इसकी होती हैं, ध्यान रखना है आपको। आर्किड देखा होगा आप लोगों ने, अमरबेल भी देखा होगा। तो ये सारे जो है पौधे विशेष पौधे होते हैं। 86 नंबर, शुष्कोद्भिद लवण वाला पौधा है। शुष्कोद्भिद लवण वाला पौधा नागफनी, गुलाब, लहसुन ये सभी। तो शुष्कोद्भिद का मतलब होता है शुष्क क्षेत्रों में पाया जाने वाला। तो 86 नंबर का आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ए ऑप्शन, अर्थात ये आपका नागफनी हो जाएगा। नागफनी पौधा जो शुष्कोद्भिद लवण वाला पौधा होता है, अर्थात ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है जहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है। 87 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है? पर्णाधार और पर्णवृत्त, पर्णदल या उपरोक्त सभी? तो इसमें आपका 87 नंबर में जो राइट है आपका सी हो जाएगा, पर्णदल में, लैमिना में। ठीक, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्णदल में। ठीक, लेमिना में। 187 नंबर का आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायक है कार्क, रंध्र, जाइलम, फ्लोएम? 88 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, अर्थात रंध्र जो होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन में सहायता करते हैं और इन्हीं रंध्रों के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो अवशोषित की जाती है और इसी के माध्यम से जलवाष्प जो है पौधों से बाहर निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, ये वाष्पोत्सर्जन और उत्सर्जन दोनों में सहायता करते हैं। 89 नंबर की बात करते हैं। पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है पत्तियों के गिरने के आधार पर
और रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर के आधार पर पत्तियों के हरे रंग के आधार पर पेड़ में उपस्थित वार्षिक वलय के को गिनकर। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी श्रेणी में आता है। 90 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कार्क प्राप्त होता है। तो कार्क कहाँ से प्राप्त होता है? सुबेरिन से, लैक्टेस से, पत्तियों से, या सभी। तो 90 नंबर में आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ए ऑप्शन सही है, अर्थात ये ऑप्शन है सुबेरिन से। ठीक है, कार्क कहाँ से पता? सुबेरिन से। इस प्रकार से आपके कुल मिला के 100 प्रश्न आपके हो गए, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपकी एक और वीडियो आपको देना पड़ेगा, तब जाके 35 क्वेश्चन से आपके 200 कुल मिला के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएँ। इससे पहले हमने आपको कई जो है प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, जो इस वीडियो में हमने 80 से प्रारंभ किया है, इसका मतलब 1 से लेकर 80 तक प्रश्न हमने करवा दिया है। तो वो भी वीडियो आपकी पड़ी हुई हैं, आप लगातार जो है वीडियो पाए हो, प्राप्त किए हो, आप देखते रहिए और प्रैक्टिस करके अपनी अच्छे से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव क्लास आपकी 6:30 बजे है, सभी लोग ज़रूर मिलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।